बामसेफ मूल निवासी टीम को यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। बाबलदाना की जो कमेटी है और साथ में मूल निवासी संघ के सदस्य हैं, बदलाव टीम के सदस्य हैं और संयुक्त रूप से उनको सम्मानित बामसेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गांव बाबलदाना में पहुंचे थे। इसी की तस्वीरें आप हमारे चैनल प्लूडिया मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। साथ में बामसेफ के स्टेट उपाध्यक्ष भाई गुरुदेव जांगड़ा जी और कर्मवीर पठानिया जी, विजेंद्र जी वो पहुंचे हैं। उनका भी यहाँ पर स्वागत व सम्मान किया गया है, देख सकते हैं। और तस्वीरें गांव बाबलदाना से देख सकते हैं। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और बामसेफ की टीम यहाँ पे पहुंची है। बड़ी क्रांतिकारी और ज्ञानवान टीम है गांव बाबलदाना में। गांव के साथियों को मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय सुरेश द्रविड़ जी बामसेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो पहुंचे हैं और साथ में गुरुदेव जांगड़ा जी हैं जो बामसेफ के स्टेट उपाध्यक्ष भाई गुरुदेव जांगड़ा जी और कर्मवीर पठानिया जी जिलाध्यक्ष कैथल, साथ में बदलाव की टीम के सदस्य अनिल सरोई जी हैं और मंच पर संबोधन कर रहे हैं बामसेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई सुरेश द्रविड़ जी। बहुत ही क्रांतिकारी संविधानिक प्रबोधक साथी हैं। हम उनसे प्रेरणा लेकर के उन जैसा बने ये संघ। अभी एक बच्चा यहाँ गीत गा रहा था कि मैं बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ कांशीराम जी का। बाबा साहब ने ऐसा क्या कि आप उनके फैन हो गए और मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसा कौन सा काम किया कि जिससे आप उनके फैन हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर 18-18 घंटे पढ़ते थे। अगर आप बाबा साहब के फैन हो तो 18-18 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। क्या 18-18 क्या हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो 18-18 घंटे आपको हक और अधिकार दिलाए। हम सारे बोलते हैं ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब बाबा साहब ने क्या किया, पढ़ लिख करके हम सबके लिए अधिकार दिए। आज ये सीने में पैंट कमीज है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत में। ये अलग बात है कि मैं पढ़ा या मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने में योगदान दिया, लेकिन उसकी वजह से ये पैंट कमीज आई, उसकी वजह से मुझे नौकरी मिली। अब सवाल ये, क्या मैं बाबा साहब जैसा बन पाया? बाबा साहब ने हजारों जातियों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम चलाया। मैंने कितनी जातियों को इस आंदोलन से जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी सवाल, उन्होंने कितनी जातियों को जोड़ा। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके हक अधिकार दिलाए, पढ़ने का अधिकार दिलाया, गैर बराबरी को खत्म करने का अधिकार दिलाया, वोट का अधिकार दिलाया। लेकिन ये हक अधिकार तो हमारे सामने ही खत्म हो रहे और खत्म हो चुके हैं, तो इनको हम बचा नहीं पा रहे। बचा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारी एक व्यवस्था नहीं है, हमारा एक सिस्टम नहीं है। हमें सबको अपना अपना संगठन चाहिए, अपनी अपनी जाति का नेता चाहिए, दूसरी जाति का नेता हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी जाति का नेता चाहिए, अपनी जाति पर गर्व करना है, अपनी जाति को महिमा मंडित करना है। हमारी इसलिए कोई व्यवस्था नहीं। आपने देखा होगा सिखों की एक व्यवस्था, सिखों गुरुद्वारे में अगर आप जाते हैं, एक आदमी को बोलते हो अपनी सेवा के लिए दौड़ने आते हैं। जब भी कोई गुरुद्वारा बनाया जाता है, उस गुरुद्वारे का जो पाठी है या उसकी देखरेख करेगा, पहले उसकी व्यवस्था की जाती है, उसके खाने पीने की, ठहरने की। हमने ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बनाई। बहुत गांव में लाइब्रेरियां हमने बनाई, लेकिन सरकार ने नौकरियां ही खत्म कर दी। और लाइब्रेरियों को चलाने का भी हमारा अपना कोई सिस्टम, मुझे लगता है कि वो
उस लेवल का नहीं है जो होना चाहिए। बहुत सारी लाइब्रेरियों का अगर आप विश्लेषण करेंगे, वो लाइब्रेरियां एक बार खुली चली, बच्चे लड़के लड़कियां उसमें आने लगे, लेकिन धीरे धीरे वो बंद हो गए, या उनकी आज कोई देख रेख नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने कोई व्यवस्था निर्माण नहीं की। इस गांव में जहां पुरुष भी आते थे, महिलाएं भी आती थी, लेकिन मैं आज देख रहा हूं पुरुषों की संख्या कम है। इसका मतलब क्या है? हम वो व्यवस्था नहीं बना पाए। मैं कोई आरोप टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं ये चिंतन के बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। और ये पूरे देश में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम जो भाषण दिया और शुरू का जो भाषण दिया, अगर इन दोनों भाषण को हम पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम बाबा साहब के सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो क्या रहा कि बाबा साहब अंबेडकर एक किताब है, इसमें बाबा साहब का पहला भाषण है और अंतिम भाषण है। बहुत सारी बातें हैं बाबा साहब के संबंध में, बच्चे हैं, बच्चों की लेवल की भी बातें हैं, शिक्षकों के लेवल की भी बातें हैं, माता बहनों के लेवल की भी बातें हैं। उदाहरण के तौर पर बाबा साहब ने हम सबके लिए काम किया, लेकिन हम सब ने बाबा साहब के लिए काम नहीं किया। औरत के गर्भ में अगर बच्चा आ जाता तो वो गर्भ को नहीं गिरा सकती, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का उस बच्चे की भी सुरक्षा है। जब वो जमीन पर आ जाता है तो आंगनबाड़ी केंद्र है, शिशु सुरक्षा केंद्र है, वो किस लिए है कि इस देश के छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति तक सबकी जिम्मेदारी सुरक्षा की संविधान में है, और वो संविधान को लागू करने का काम इस देश की सरकारों को करना चाहिए। बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाने लगता है, 14 साल तक फ्री एजुकेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। बच्चा फिर कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद नौकरी पे लग जाता है या अपना कोई बिजनेस करता है। जो नौकरी करते हैं, नौकरी के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते, रिटायर्ड हो जाते, उन्हें पेंशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन इस देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री ने पेंशन का प्रोविजन खत्म कर दिया, और जिसे इस देश के पढ़े लिखे काफी लोग महान लोग मानते हैं। अब ये इस देश का एक प्रधानमंत्री है, उसने नौकरियां खत्म कर दी, उसे भी महान मानते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बुजुर्ग है, नौकरी वाले को पेंशन मिलती है, जो 60 साल से बड़े हैं उनके लिए भी पेंशन का प्रोविजन है। ये कहां से आया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 और भाग 4 उसमें प्रोविजन है। अगर कोई बहन विधवा हो जाती है, उसे पेंशन का प्रोविजन है, उसके बच्चों के लिए पेंशन का प्रोविजन है, ताकि उनकी भी परवरिश हो सके, उन्हें भी पोषण मिल सके, वो कुपोषण के शिकार ना हो, उन्हें बेहतर खाना मिल सके, इसलिए पेंशन का प्रोविजन है। आपके लिए मनरेगा एक्ट है, जैसे बुढ़ापा पेंशन आई, ऐसे मनरेगा एक्ट आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार, सबके लिए सुरक्षा, ये उसके जिम्मेवारी है। हमारा जो संविधान है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा
इनकी गारंटी देता है। इसलिए आपके लिए सिविल हॉस्पिटल बनाए गए। लेकिन हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, आपके कैथल का जो बड़ा हॉस्पिटल वहां 15-16 डॉक्टर है, जबकि 60 डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर तो इससे भी ज्यादा होने चाहिए। वहां 8 SMO की पोस्ट है, 2 SMO। मतलब जो चीजें आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य, उसकी देखभाल की ड्यूटी सरकार पर है। सरकार उसको कैसे पूरा करेगी?